नमस्कार, जेएसके बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं वर्षा पवार और चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। देश भर में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के कारण संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ रही है। प्रदेश में भी संक्रमितों के आंकड़े डराने लगे हैं। शनिवार को ब्यावर उपखंड में भी कोरोना विस्फोट हुआ है। चिकित्सा प्रशासन की ओर से शुक्रवार को भेजे गए सैंपल्स की शनिवार को मिली रिपोर्ट में उपखंड में एक साथ 17 कोरोना पॉजिटिव रोगी सामने आए हैं। उपखंड में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के दौरान एक साथ इतनी बड़ी संख्या में मिले कोरोना संक्रमितों ने जहां एक और प्रशासन की नींद उड़ा दी है, वहीं दूसरी ओर आमजन के लिए भी खतरा पैदा हो रहा है। शनिवार को एक प्रशासन को मिली 199 सैंपल्स की जांच रिपोर्ट में कुल 17 संक्रमित सामने आए हैं। इन संक्रमितों में 2 पाली, 1 मांगलियावास, 2 मसूदा से तथा 12 रोगी ब्यावर के शामिल है, जिसमें साकेत नगर हाउसिंग बोर्ड के वार्ड नंबर 43 से 2 तथा शेष नेहरू गेट स्थित नागुरा निवास, आदर्श नगर, अग्रसेन नगर, देलवाड़ा रोड, सिटी थाना ब्यावर, कटारिया कॉलोनी, समता सदन, गीता भवन तथा नंदनगर क्षेत्र में शामिल है। उपखंड में प्रतिदिन बढ़ते कोरोना संक्रमित बेहद चिंताजनक है। आमजन को चाहिए कि संक्रमण से बचाव के लिए कोरोना गाइडलाइन की पालना करते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए बिना मास्क घरों से बाहर नहीं निकले। साथ ही प्रशासन की ओर से किए जा रहे टीकाकरण कार्य में सहयोग करते हुए अपने अपने परिवार के वरिष्ठ नागरिकों के साथ साथ 45 वर्ष की उम्र से लेकर ऊपरी आयु सीमा के लोगों का वैक्सीनेशन अवश्य करावे। साथ ही अपने आस पड़ोसियों को भी टीकाकरण के लिए प्रेरित करें। उधर शनिवार को एक साथ बड़ी संख्या में कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद प्रशासन की ओर से सतर्कता बढ़ती जा रही है। शनिवार को शहर के जिन जिन क्षेत्रों में पॉजिटिव मिले हैं, उन क्षेत्रों में अग्निशमन विभाग के छोटे वाहन से सैनिटाइजर का छिड़काव करवाया गया। प्रदेश में पेट्रोल डीजल पर की गई वैट की बढ़ोतरी के विरोध में पेट्रोल पंप डीलर्स एसोसिएशन की ओर से प्रदेश भर में शनिवार को एक दिवसीय हड़ताल का आह्वान किया गया। प्रदेश स्तरीय आह्वान पर ब्यावर शहर में भी सुबह 6 बजे से लेकर रात 12 बजे तक शहर के सभी पेट्रोल पंप बंद रहे। इस दौरान पेट्रोल डीजल की बिक्री नहीं हुई, जिसके कारण वाहन चालकों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। हालांकि पूर्व में घोषित हड़ताल की जानकारी के कारण शुक्रवार शाम को पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल डीजल भरवाने वालों की लंबी कतारें देखी गई थी। मालूम हो कि प्रदेश में पेट्रोल डीजल पर वैट बढ़ाने के कारण पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू गए हैं और प्रदेश में पेट्रोल पदार्थों की बिक्री 34% तक की गिरावट हो चुकी है, जिसके कारण न केवल डीलर्स को हानि हो रही है बल्कि सरकार को भी राजस्व का भी नुकसान हो रहा है। मालूम हो कि हरियाणा तथा पंजाब में वैट कम होने के कारण दोनों राज्यों में पेट्रोल डीजल सस्ती दरों में बिक रहा है, जिसके चलते बॉर्डर पर स्थित जिलों में इन राज्यों से लाकर पेट्रोल डीजल की बिक्री हो रही है, जिसका खामियाजा प्रदेश के पेट्रोल पंप मालिकों को उठाना पड़ रहा है। 10 तारीख को संपूर्ण बंद है पूरे राजस्थान के पेट्रोल पंप। पेट्रोल जो नीरज एसोसिएशन की तरफ से आह्वान किया गया था, तो उसकी वजह से हमारे सारे पेट्रोल पंप राजस्थान बंद है। क्यों कि वेट हमारा पड़ोसी राज्यों में कम होने की वजह से हमारी बिक्री नहीं होती है, इसलिए हमने एक सांकेतिक हड़ताल का 1 दिन का ये बीड़ा उठाया है और इसमें हमारा पूरे सक्सेस हुआ है। अब ये सरकार के हाथ में है कि वेट कम करती है या नहीं करती है। अगर वेट कम कर देगी तो ठीक रहेगा, हमारे लोगों का पेट्रोल डीजल भी बिकने लगेगा। आचार्य श्री रमेश के 64वें जन्मदिन के उपलक्ष्य विगत 5 वर्ष पूर्व समता युवा संघ की ओर से शुरू किया गया आचार्य श्री नानेश मेडिकल उपकरण केंद्र मानव सेवा को समर्पित है। उक्त केंद्र से जरूरतमंद पीड़ितों को निःशुल्क मेडिकल उपकरण उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। शनिवार को उपकरण केंद्र पर मेडिकल उपकरणों में वृद्धि की गई। इस दौरान कुशल राजमनोह तथा पन्नालाल संचेती द्वारा फोल्डिंग पलंग व निरंजन सामरा द्वारा संस्था को व्हील चेयर भेंट की गई। संस्था द्वारा भामाशाहों का स्वागत करते हुए आभार प्रकट किया गया। अध्यक्ष प्रवीण बड़ोला ने बताया कि उपकरण केंद्र के माध्यम से विगत 5 वर्षों से ब्यावर शहर व आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के जरूरतमंद व्यक्तियों को एक निश्चित सीमा तक निःशुल्क मेडिकल उपकरण उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जिसके तहत फोल्डिंग बेड, व्हील चेयर, नेबुलाइजर मशीन, सक्शन मशीन, वॉकर, वैशाखी, ऑक्सीजन सिलेंडर, कम बोर्ड चेयर, बीप इंस्ट्रूमेंट, ग्लूकोमीटर, वजन मीट मशीन, वाटर बैग, पल्स ऑक्सीमीटर तथा एयरबेड आदि उपकरण निःशुल्क उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। बड़ोला ने बताया कि संघ की नई योजना के तहत अतिशीघ्र मानव सेवा उद्देश्य से शेरा जिम मशीन लगाने का नया संकल्प लिया है। शनिवार को केंद्र पर चिकित्सा उपकरण वृद्धि के दौरान अध्यक्ष प्रवीण बड़ोला, विवेक श्रीमाल, पंकज ओस्तवाल, अंकुश बोहरा, विजय ओस्तवाल, दिनेश पाबेल, ज्ञानचंद सेठिया, चंदू रांका, शांतिलाल कुकड़ा, रविंद्र मखाड़ा, मनीष बंट, दिलीप बोहरा, प्रतीक पदावत, मुकेश रांका, राजेंद्र सेठिया, पंकज डागा, रौनक श्रीमाल, एवंत बाबेल, निर्मल कोठारी, ऋषभ कांकरिया, पवन डागा, अक्षत कुकड़ा तथा महेंद्र लोढ़ा आदि उपस्थित थे। श्री रामलाल जी महाराज साहब के 64वें जन्मदिन के उपलक्ष्य पर समता युवा संघ ब्यावर द्वारा आचार्य श्री नानेश मेडिकल केंद्र का उद्घाटन शुभारंभ किया गया था।
उसके अंदर हम डी फ्री मेडिकल पलंग और व्हील चेयर, कम्बोर्ड, स्टूल, वॉकर, नेबुलाइजर मशीन, सेक्शन मशीन, पीपी मशीन और वेट मशीन, इसके अलावा ऑक्सीजन सिलेंडर निस्वार्थ भाव से मानव सेवा के उद्देश्य से हम ब्यावर शहर व आसपास के ग्रामीण इलाकों से पधारे हुए सभी तक निःशुल्क उपलब्ध देते हैं। जिला राजकीय अमृतकोट चिकित्सालय में मदर एंड चाइल्ड विंग के प्रस्तावित एमएनसी यूनिट का कार्य शुरू हो गया है। मौके पर संबंधित ठेकेदार फर्म के कार्मिकों ने सफाई कार्य आदि करवा कर लाइनिंग करते हुए कार्य शुरू कर दिया है। लगभग 90 लाख की लागत से बनने वाली यूनिट का कार्य 6 माह में पूर्ण होगा। मदर एंड न्यूनेटल केयर यूनिट तैयार करने के लिए नेशनल हेल्थ मिशन द्वारा 90 लाख का बजट जारी किया गया है, जिसे वर्तमान में एकेएच के मदर एंड चाइल्ड विंग में स्पेशलिटी न्यू बॉर्न बेबी केयर यूनिट को अपग्रेड किया जाएगा। इस यूनिट में मदर एंड न्यूनेटल केयर यूनिट बनाई जाएगी, जिसमें 30 बेड का वार्ड तैयार किया जाएगा। नई बनने वाली यूनिट में ऐसे बच्चों को रखा जाएगा जिन्हें कोई बड़ी बीमारी नहीं है, लेकिन जन्म के समय कम वजन होने के कारण उन्हें भर्ती रखना पड़ता है। ऐसे बच्चों को भर्ती रखने के दौरान अपनी माँ से दूर रखा जाता है। अक्सर ऐसा होता है कि माँ को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया जाता है, लेकिन उनके बच्चों को भर्ती रखने के कारण माँ को दूसरे कमरे में रखा जाता है। माँ को सिर्फ बच्चे को दूध पिलाए जाने की अनुमति होती है। अब ऐसे बच्चों को उनकी मां के साथ ही रखने के मकसद से ब्यावर के राजकीय अमृतकोट अस्पताल के एसएनसीयू के समीप ही 30 बेड का मदर एंड न्यूनेटल केयर यूनिट बनाई जा रही है। एनआरएचएम की निर्माण शाखा के सहायक अभियंता हरीश व्यास ने बताया कि शुक्रवार से एमएनसीयू के समीप स्टाफ पार्किंग के स्थान पर चयनित जगह पर कार्य शुरू कर दिया गया है। प्रस्तावित ड्राइंग के अनुसार मौके पर नापजोप करवाया गया है। जल्द ही यूनिट का कार्य शुरू हो जाएगा। संबंधित ठेकेदार को 6 माह में कार्य पूर्ण करना है। नवरात्र शुभारंभ से पूर्व एक दिन पहले इस वर्ष 12 अप्रैल को साल की पहली सोमवती अमावस्या है। सोमवार को पड़ने वाली अमावस्या को सोमवती अमावस्या कहते हैं। ऐसा संयोग साल में 2 या कभी कभी 3 बार भी बन जाता है। इस अमावस्या को हिंदू धर्म में पर्व कहा गया है। इस दिन पूजा पाठ, व्रत, स्नान और दान करने से कई यज्ञों का फल मिलता है। सोमवती अमावस्या पर तीर्थ स्नान करने में से कभी खत्म नहीं होने वाला पुण्य मिलता है, लेकिन कोरोना महामारी के चलते घर पर ही पानी में गंगा जल की कुछ बूंदें मिलाकर नहाने से भी तीर्थ स्नान का फल मिलता है। महाभारत में इस दिन का महत्व बताया गया है। महाभारत में भीष्म ने युधिष्ठिर को इस दिन का महत्व समझाते हुए कहा था कि इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने वाला मनुष्य समृद्ध, स्वस्थ और सभी दुखों से मुक्त होगा। ऐसा भी माना जाता है कि स्नान करने से पितर भी संतुष्ट हो जाते हैं। 12 अप्रैल को हिंदू कैलेंडर की पहली अमावस्या है। इस दिन सोमवार होने से साल का पहली सोमवती अमावस्या का संयोग बन रहा है। इस साल की दूसरी और आखिरी सोमवती अमावस्या 6 सितंबर को आएगी। सोमवती अमावस्या का शुभ संयोग हर साल में 2 या 3 बार ही बनता है। पीपल के पेड़ में पितर और सभी देवों का वास होता है, इसलिए सोमवती अमावस्या के दिन जो दूध में पानी और काले तिल मिलाकर सुबह पीपल को चढ़ाते हैं, उन्हें पितृ दोष से मुक्ति मिल जाती है। इसके बाद पीपल की पूजा और परिक्रमा करने से सभी देवता प्रसन्न होते हैं। ऐसा करने से हर तरह के पाप भी खत्म हो जाते हैं। ग्रंथों में बताया गया है कि पीपल के परिक्रमा करने से महिलाओं का सौभाग्य भी बढ़ता है, इसलिए शास्त्रों में इसे अश्वत्थ प्रदक्षिणा व्रत भी कहा गया है। मेरठ के राष्ट्रीय हिंदू संत नरसिम्हानंद महाराज के पोस्टर के साथ शुक्रवार को कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा बदसलूकी करने को लेकर शहर के हिंदूवादी संगठनों में रोष व्याप्त है। प्रकरण को लेकर विधायक शंकर सिंह रावत, नगर परिषद सभापति नरेश कनौजिया, भाजपा कार्यकर्ता एवं भाजपा पार्षद शनिवार को श्री थाने पहुंचे। विधायक शंकर सिंह रावत के नेतृत्व में पार्षदों ने पुलिस उपाधीक्षक हिरालाल सिंह तथा थानाधिकारी संजय शर्मा से मुलाकात करते हुए शुक्रवार को कसाबान मोहल्ले में मेरठ के सरस्वती दासना मंदिर के महंत स्वामी नरसिम्हानंद महाराज के पोस्टरों के साथ कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा आपत्तिजनक टिप्पणी करने पर रोष जताते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर थाना अधिकारी संजय शर्मा को एक लिखित शिकायत दी है, जिस पर थाना अधिकारी संजय शर्मा ने जल्दी से जल्द दोषियों के खिलाफ कठोर कार्यवाही करने का विधायक रावत को आश्वासन दिया है। इस दौरान उपसभापति रिखबचंद खटोट, गोपाल सिंह रावत, हंसराज शर्मा, त्रिलोक शर्मा, सुरेंद्र सोनी, कुलदीप बोहरा, ननुराम देवड़ा, अनिल चौधरी, महेंद्र चौहान, भूपेंद्र कुमावत, दलपत राज पुरोहित, सुनीता भाटी, मुन्नी देवी गहलोत, ममता सत्रावत तथा मोहन सिंगारिया सहित अनेक कार्यकर्ता मौजूद है। आज ब्यावर सिटी थाना में और डिप्टी साहब के पास में हम लोग इसलिए हाजिर हुए हैं, माननीय चेयरमैन साहब, सभी पार्षदगण और मैं स्वयं, सभी का ये उनकी शिकायत थी। जो पुलिस में मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। इस प्रकार लोहाना की चौपर के ऊपर जो एक संत की फोटो चिपका करके और पैरों तले उसको रोंदना और पैरों से उसको कुचलना
इस प्रकार का घिनौने कृत्य जिन लोगों ने किए हैं उनकी CCTV कैमरे में फोटो आ गई है और उनके खिलाफ निश्चित तौर के ऊपर पुलिस प्रशासन पूरी कार्रवाई कर रहा है। लेकिन उन्होंने कहा कि उसके ऊपर कोई प्रकार का ध्यान नहीं दिया जा रहा, इसलिए यहाँ आने के लिए पता लगा। पुलिस पूरी तत्परता से कार्रवाई कर रही है। निश्चित तौर के ऊपर ऐसे कोई भी तत्व बदमाशी करेगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और जिन्होंने भी किया है उनको नहीं बख्शा जाएगा। शहर के छावनी फाटक बाहर रामदेव कॉलोनी स्थित जुगल किशोर के खेत की बाड़ में अज्ञात कारणों के चलते आग लगी। अचानक आग लगने से खेत पर काम कर रहे जुगल किशोर के परिवारजनों में हड़कंप मच गया। पहले तो परिवार के लोगों ने अपने स्तर पर ही आग पर काबू पाने का प्रयास किया, लेकिन तेज हवाओं के चलते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया, जिसके बाद आग लगने की सूचना दमकल विभाग को दी गई। सूचना मिलने के कुछ ही देर में दमकल ने मौके पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया, लेकिन तब तक खेत पर बनी पूरी बाढ़ आग की भेंट चढ़ गई। यह तो गनीमत रही कि दमकल कर्मियों की सूझबूझ से आग को फैलने से रोक लिया गया। अन्यथा जुगल के खेत के समीप स्थित एक खेत में गेहूं की पकी फसल भी आग की भेंट चढ़ जाती, जिसके चलते भारी नुकसान होने की संभावना थी। आग से किसी भी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई है। प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में रोगियों को उपचार देने के साथ साथ अन्य प्रकार की थेरेपी देने के लिए विभिन्न प्रकार के नवाचार किए जा रहे हैं। अस्पताल के वार्डों में भर्ती रोगियों को उपचार के दौरान होने वाली मानसिक परेशानियों से बचाने के लिए अस्पताल में म्यूजिक सिस्टम लगाए जा रहे हैं, ताकि उपचार के दौरान रोगियों को म्यूजिक थेरेपी मिल सके। राजकीय अम्बेडकर चिकित्सालय के पीएम डॉक्टर आलोक श्रीवास्तव ने बताया कि पूर्व में AKH की MCH विंग में इसका सफल प्रयोग किया जा चुका है और MCH विंग में म्यूजिक सिस्टम चालू है। उन्होंने बताया कि MCH विंग में सफल प्रयोग के बाद चिकित्सालय प्रशासन ने अब इसे मुख्य बिल्डिंग में भी शुरू करने जा रही है, क्योंकि अभी कोविड का दौर चल रहा है और मुख्य बिल्डिंग जगह जगह से जर्जर हो रखी है। अतः पहले इसकी मरम्मत होगी, इसके बाद ही म्यूजिक सिस्टम लगाया जाएगा, ताकि वार्डों में भर्ती रोगियों को मानसिक रूप से राहत मिल सके। और क्योंकि इस समय जो कोविड का जो सेकेंड दौर है उसका कार्यभार काफी ज्यादा बढ़ गया है, फिर हम कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी उस सिस्टम को लगाया जाए। और क्योंकि बिल्डिंग थोड़ी पुरानी भी हुई है, इसके लिए भी सरकार से हम लगातार पत्राचार कर रहे हैं और जैसे ही हमको स्पेस मिलेगी हम लोग इसके अंदर सिस्टम लगा करके आगा करेंगे। पर मेरा निवेदन ये है कि क्योंकि कोविड का दौर चल रहा है तो थोड़ा सा अपना जब भी चिकित्सालय में आए तो सभी मास्क लगा के आए, डिस्टेंसिंग का पालन करें, ये करना बहुत आवश्यक है हमारे लिए। होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति के जनक डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन की 266वीं जयंती के उपलक्ष्य में शनिवार को भगत चौराहा स्थित राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालय में निःशुल्क होम्योपैथिक शिविर सुबह 8 बजे से 2 बजे तक आयोजित किया गया। शिविर में पथरी, बवासीर, गठिया, वात रोग, पेट से संबंधित बीमारियों, बच्चों व महिलाओं रोगों का निदान व उपचार होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति से किया गया। इस दौरान कुल 66 रोगियों को चिकित्सा उपलब्ध कराई गई। शिविर में चिकित्सा अधिकारी प्रभारी डॉक्टर वीरेंद्र रावत, रामराज मीणा, नर्स ग्रेड द्वितीय, पूर्व होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रणवीर सिंह राठौड़ व पूर्व वरिष्ठ कंपाउंडर भंवरलाल पलासिया ने भी अपनी सेवाएं प्रदान की। इससे पूर्व डॉक्टर राठौड़ द्वारा डॉक्टर हैनीमैन की तस्वीर पर माल्यार्पण करते हुए दीप प्रज्वलित कर मानवता के पुजारी श्री हैनीमैन को श्रद्धांजलि अर्पित की। डॉक्टर वीरेंद्र रावत ने अपने उद्बोधन में होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति पर प्रकाश डाला। डॉक्टर रणवीर सिंह राठौड़ ने डॉक्टर हैनीमैन की जीवनी, उनके होम्योपैथी के आविष्कार और उनके संघर्ष पर अपने विचार रखे। साथ ही आमजन को होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति अपनाने की सलाह दी। शहर में जहां एक और कोरोना संक्रमितों की संख्या दिनों दिन बढ़ रही है, वहीं दूसरी ओर शहर में कोरोना वैक्सीन का स्टॉक खत्म हो गया है, जो कि चिंता का विषय है। हालांकि चिकित्सा विभाग ने राज्य सरकार को 5000 वैक्सीन की मांग भेजी है। कोरोना वैक्सीन का स्टॉक खत्म होने के कारण रविवार को शहर के किसी भी टीकाकरण केंद्र पर वैक्सीनेशन नहीं किया जाएगा। कोविड-19 प्रभारी शलभ टंडन के अनुसार शनिवार को शहर के न्यू बैंक कॉलोनी से 45 से 59 वर्ष के 173 शहरवासियों को प्रथम तथा 60 वर्ष से अधिक उम्र के 27 लोगों सहित कुल 200 शहरवासियों को टीकाकरण की खुराक दी गई। इसी प्रकार राजकीय अम्बेडकर चिकित्सालय में 45 से 59 वर्ष एवं 60 वर्ष से अधिक के 340 प्रथम व द्वितीय डोज शहरवासियों टीकाकरण की खुराक दी गई। टीकाकरण के लिए आए सभी शहरवासियों ने प्रशासन ब्यावर द्वारा की जा रही व्यवस्थाओं की सराहना करते हुए क्लैपिंग योगा के द्वारा सभी बीमारियों से निजात पाने के लिए सामूहिक योग किया। टंडन ने बताया कि वर्तमान में ब्यावर शहर में वैक्सीन का स्टॉक 0 हो गया है। वैक्सीन के उपलब्धता के आधार पर टीकाकरण कार्यक्रम की सूचना दे दी जाएगी। रविवार को सभी टीकाकरण केंद्रों पर टीकाकरण बंद रहेगा। शनिवार को टीकाकरण अभियान में सहायक प्रभारी किमराज कटारिया, कल्याणमल सोनल, पार्षद मायाशंकर यादव, हरीश साकला, भूपेंद्र अजीत भोजक, डॉक्टर चेतन सेन, वेरीफायर रज्जाक, अभिजीत, रेखा चौहान एवं राजेंद्र, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता नजमा बानो, आश्रय अग्नि, हेमलता सोलंकी, अंकुश, सरिता कंवर, रजत चौहान तथा अशोक कुमार सोलंकी आदि ने सहयोग प्रदान किया।
जी, टीकाकरण का जो अभियान है वो एक प्रोसेस है टीका आने का, मतलब डोज आने का हमारे पास। जैसा कि हम लोगों को जो जितना भी स्टॉक हमारे पास उपलब्ध था वो आज समाप्त हो चुका है और इसकी डिमांड हम लोगों ने अजमेर ऑफिस में दे दी है। तो इसलिए कल का जो सेशन था जो हम लोगों ने प्लान करने का था वो अभी होल्ड पे रखा हुआ है और आशा है कि शाम तक हमें रविवार तक ये वैक्सीन मिल जाएगी और अगर आ जाती है तो हम लोग मंडे से जैसे सुचारू रूप से पिछले हफ्ते चला है वैसे ही पूरे ब्यावर के शहर की जनता को हम लोग वैक्सीनेशन कराएंगे। नारी जन जागृति संस्थान रजिस्टर्ड नारी शक्ति संगठन की ओर से गर्मियों में मूक पक्षियों को पानी उपलब्ध करवाने के लिए परिंदा वितरण अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में शनिवार को शहर के दिलवार रोड तथा आदर्श नगर क्षेत्र में संगठन सदस्यों की ओर से पक्षियों को पानी उपलब्ध करवाने के लिए 200 परिंदे वितरित किए गए। परिंदा वितरण के दौरान अध्यक्ष ममता गुप्ता, सुमन राठौड़, सारिका यादव, भावना पवार, सीमा कुर्डिया, रिंकू पालड़िया, दीपा यादव, कांता नामा, शकुंतला सोलंकी, अलका जैन आदि सदस्य उपस्थित थी। संगठन के सभी सदस्यों ने शहरवासियों से भीषण गर्मी के इस दौरान अपने घरों की छतों पर मूक पक्षियों हेतु पानी के परिंदे रखने की अपील की है। जवाजा स्थित महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय अंग्रेजी माध्यम के सत्र 2021-22 की प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई है। विद्यालय के प्रधानाचार्य ताराचंद जहांगीर ने बताया कि कक्षा एक में 60 विद्यार्थियों सहित कक्षा 6 में रिक्त पड़े 10 स्थानों के लिए आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। इसके साथ ही कक्षा 3 में 7 सीटों के लिए आवेदन लिए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि स्कूल में कक्षा 1 से 8 तक 2 सेक्शन में सहज शिक्षा के साथ अंग्रेजी माध्यम में शिक्षण प्रारंभ है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे। नमस्कार। शहर में शनिवार के दिन हुआ कोरोना विस्फोट, एक साथ मिले 17 कोरोना संक्रमित। वैट के विरोध में सुबह 6 बजे से बंद पड़े रहे शहर के पेट्रोल पंप। दिन भर वाहन चालकों को उठानी पड़ी परेशानियां। संत के पोस्टर के साथ बदसलूकी के मामले में विधायक ने की डिप्टी वीसीआई से मुलाकात। दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की रखी मांग। और मानव सेवा को समर्पित आचार्य श्री नानेश मेडिकल उपकरण केंद्र जरूरतमंदों को निःशुल्क उपलब्ध करवाए जा रहे हैं मेडिकल उपकरण।